मौका 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 मौका। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम पाकिस्तानियों को ये जीत जो कल पाकिस्तान के हिस्से में आई है, ऐसी जीत जो तारीख में कभी नहीं देखी गई थी, ना ही कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान टीम इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सुन रहे हैं ज़िशान हैदर के साथ आपका अपना प्रोग्राम दिल दिए गलना, हर पीर मंगल और बुध की दोपहर 2 से 4 आप मुझे सुनते हैं 103 FM फैसलाबाद स्टूडियो से एकदम लाइव। और आज का जो हम प्रोग्राम है वो बिंदास मजे से करने वाले हैं, क्रिकेट स्पेशल, और कल वाले मैच के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपने कमेंट्स, अपनी जो आपके ख़यालात हैं, जो इजहार हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ हमारे शेयर करें और हम मिल के इस खुशी को सेलिब्रेट करें सब। बिकॉज़ ऐसी खुशी, देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है हमारे मुल्क में जो कि जोड़ देती है हम सबको एक दूसरे के साथ। एक कौम होने का हम लोग मुजाहिरा करते हैं। ये जो फ़िरका, रंग, नस्ल, ज़ात, ये सारी चीज़ों से हम निकल जाते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा त्यौहार की तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा चाहत है, सो ये जो खुशी है इसको सेलिब्रेट भी हम सबको करना है मिलके। लेकिन आज सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम कुछ क्रिकेट के ऊपर भी बात करेंगे, कल के मैच के ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा कल का मैच, क्या फील किया आप सब ने, क्या आपके जज्बात थे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आउट क्लास जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है उसके ऊपर आप सबकी क्या राय है। मैं प्रोग्राम में अकेला बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे साथ फरहान अनवर भी हैं और वो भी अपने थॉट्स वगैरह इसमें शामिल करेंगे। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी, जितने लोग हमारे साथ हैं, आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं। क्वेश्चन जो मेरा है वो सब लोगों से सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान टीम की जो विक्ट्री है उसकी वजह आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम क्यों जीती है, और इंडियन टीम की शिकस्त की रीज़न क्या है। इंडियन टीम जो हर बंदा कह रहा था वो फेवरेट है, हर बंदा उसको सपोर्ट कर रहा था। इवन पाकिस्तानी जो हमारे तज्जिया निगार हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो लोग मीडिया पे बैठते हैं, वो भी 60-40 बोल रहे थे। 60% वो इंडिया को एडवांटेज दे रहे थे इस चीज़ का। सो इंडिया क्यों हारा और पाकिस्तान क्यों जीता, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ओवर टू फरहान। फरहान, क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, हेडफोन लगा लो यार, क्या तासुरात हैं तुम्हारे, क्या जज्बात हैं इस खूबसूरत जीत के बाद। जी, सबसे पहले तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि इतने अरसे बाद हमें ये मौका मिला है। और हकीकत में मेरा ख्याल है कि स्पीचलेस हैं कि बिल्कुल नहीं ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की परफॉर्मेंस होगी। हम ये ज़रूर जानते थे कि पाकिस्तान अपना बेस्ट देगा और लड़ेगा और लड़ते हुए अच्छा एक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हमारी तमाम उम्मीदें, हमारी तमाम एक्सपेक्टेशंस के बरक्स रिजल्ट दिया और ऐसा रिजल्ट दिया कि पूरी दुनिया वाह वाह करने पर मजबूर हो गई है। और पाकिस्तान ने अपनी फतह का झंडा सिर्फ दुबई में नहीं गाड़ा, पूरी दुनिया में गाड़ दिया। और हम, मेरा ख्याल है बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का तराना वहाँ पर बजाया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में आया हो गया कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने कल के मैच में दी है और कमाल कर दिया। और मेरा ख्याल है जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और पाकिस्तानी, हम उम्मीद करते हैं कि इसी जीत के तसलसल को बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो कल कारनामा सर अंजाम दिया है, यार जीता तो फकत एक मैच ही है, लेकिन इस मैच को जिस तरह इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई, जिस तरह इस मैच के बारे में एक मीडिया कैंपेन चलाई जाती है और क्या बना दिया जाता है इसको जंग का मैदान, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क से, तो उसके बाद ये मैच जो था ये बड़ा अहम हो गया था। और पाकिस्तान के लिए जो ये मैच वैसे भी बहुत अहम था, बिकॉज पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया वो इतना अच्छा कोई नहीं है सो वर्ल्ड कप में। बट पाकिस्तान ने कल ये जो एक बहुत बड़ा एक ये जो हल्ला एक बनाया हुआ था उन्होंने कि वर्ल्ड कप में कभी नहीं आप हमसे जीते, 12-0 और कल इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। आप जितने लोग हमारे साथ हैं, मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। सवाल यह है कि पाकिस्तान कल ये मैच कैसे जीता, क्यों जीता, इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने कैसे दे दी और इंडिया ये मैच क्यों हारा, इस चीज के ऊपर आप जरा अपनी राय का भी इजहार कीजिए हमारे साथ। और जितने दोस्त हमारे साथ, मैं आप सबके कमेंट्स भी साथ साथ शामिल करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय का इजहार करते रहिए साथ साथ। आरजे नफीस हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि सलाम ज़िशान भाई, वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं इंडिया इसलिए हारा कि इंडिया इजीली ले रहा था पाकिस्तान को। फरहान, ऐसे इनकी बात में दम है, बिल्कुल ऐसे ही था। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान की विक्ट्री का रीजन टीम का
कॉपरेशन है, यानी कि टीम का यूनाइटेड होना और वो एकजुट होकर खेलना। फरहान वैसे बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की जो एक हम कमेंट्स देख रहे थे, जो सुन रहे थे बिफोर मैच, आपको चैंपियन ट्रॉफी भी याद होगी 2017 की। मैं जो चीज एक नोट मैंने किया ना, मैं इस पे अपना तज्जिया साथ साथ मैं भी आपको दूं कि मैं क्या समझता हूं कि इंडिया ये मैच क्यों हारा। आपको चैंपियन ट्रॉफी का वो फाइनल याद होगा, इंडिया ने ग्रुप मैच में पहला मैच पाकिस्तान का था, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में 8वें नंबर पे टीम थी, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया था पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वाला मैच हार जाता, जो उनके टूर पे पाकिस्तान जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी थी और हिस्ट्री में पहली बार होना था कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर हो जाता। सो पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया, 8वें नंबर पे बॉटम पे थी पाकिस्तान की टीम, बिल्कुल अंडररेट किया हुआ था पाकिस्तान को, अंडरडॉग्स यानी कि समझते थे सब और कह रहे थे कि यार ये टीम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, फेवरेट इंडिया और इंग्लैंड को कहा जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान पहला मैच हारा और बहुत ही जबरदस्त किस्म का वो शिकस्त थी, 120 रन से हारा था। उसके बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया, तो क्या कमाल का कमबैक किया, साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद श्रीलंका को हराया, वो बड़ा टफ मैच था, फिर सेमीफाइनल में मोस्ट फेवरेट इंग्लैंड को उनके अपने घर में हराया। उसके बाद फाइनल में आपको वो सारी बातें आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बातें इंडिया की साइड से की गई कि पाकिस्तान की टीम तो गीली माचिस की तरह है, ये इंडिया तो एक बिल्ली है भाग रही, हरभजन सिंह की वो बातें याद होंगी। आज की जो बातें इस पे भी अब हम आएंगे, तो वो जो सारी चीजें थी ना, उन सारी चीजों का एक अब यार जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना, मैं आपको एक बात सीरियस बताऊं, कल मैंने जो व्लॉग बनाया है ड्यूरिंग मैच, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा जरूर जाके, पाकिस्तान कल जीता है जब, जिशान हैदर मेरे नेम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जो इंडियन प्लेयर है एज अ क्रिकेटर लवर और बीइंग क्रिकेट फॉलोअर, हमें खुद बहुत अच्छे लगते हैं यार, मैं खुद उनकी जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो अच्छा खेलते हैं, उनका फैन हूं। यकीन पाकिस्तान में जितने भी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं सब फैन है फरहान, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो एक गरूर, तकब्बुर और उनका मीडिया जिस तरह की हाइप एक बनाता है, वो उसके अगेंस्ट है और उसको तोड़ने का मजा कल हमें आया। ऐसा ही है। जो क्रिकेट की जहां तक बात है, तो मुझे बहुत ही अच्छे वो मनाजिर लगे जब इंडियन टीम कल हारी है, तो विराट कोहली बाबर आजम को हक किया है, रिजवान को हक किया, बड़े मुस्कुराते हुए गुफ्तगू हुई है, फिर धोनी आ गया जो उनका मेंटोर बन के आया, और धोनी कमाल का कैप्टन उनका रहा है, कमाल का प्लेयर था, तो वो आ गया, उसने आके शुएब मलिक, रिजवान, इमाद, बाबर इनके साथ खड़ा होकर बड़ी खुशगवार मूड में गपशप उनकी हो रही है, हंस खेल वो रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर था, ठीक है, ऐसा ही है। तो वो सारे लम्हात देखो अच्छे लग रहे थे हम सबको, लेकिन जो उनका मीडिया जो चीज बनाता है, जो हाइप क्रिएट कर देता है, जिस तरह की बातें की जाती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे हरभजन सिंह ने 3 दिन पहले बात की कि पाकिस्तान वॉक ओवर दे दे भाई इंडिया को, यानी कि पाकिस्तान को इस कदर अंडर रेट वो कर रहे हैं, इस कदर पाकिस्तान को डिग्रेड वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को इतना इजी ले रहे हैं, जिस तरह ये नफीस का कमेंट आया, जिस तरह इसने ये कहा है कि इंडिया इजीली ले रहा था, तो इतना वो इजी ले रहे थे कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान वॉक ओवर दे दे, खेलेंगे, हार जाएंगे, इंसल्ट होगी आपकी, आप वैसे ही हमको जितवा दें, आपकी इंसल्ट नहीं होगी। और शुएब अख्तर को वो कह रहे थे, बाकायदा ये उनकी वर्डिंग थी कि शुएब अख्तर यार कोई चांस नहीं है, चाहे वो मजाक में जिस तरह भी बात वो कर रहे थे, हंस रहे थे पाकिस्तान पे, और शुएब अख्तर ने उनके चैनल पे बैठ के ये बात की थी कि भाई 24 को पता लग जाएगा, 20 ओवर आपने फेंकने, 20 ओवर हमने, अगर आप जीतेंगे भी तो 20 ओवर खेल के जीतना होगा, ऐसे नहीं ना आप जीत सकते, आप ना वॉक ओवर आप है ना हम ही है, बल्कि शुएब ने तो ये भी कह दिया कि आप तो पैसे दे के आए यहाँ तक पहुंचे, तो शुएब अख्तर भी बिंदास है हमारे यार, क्या बात है उनकी। तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो आज आपके सामने है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी हाइप क्रिएट कर देना और अगली ऑपोजिशन को इतना अंडररेट कर देना, इतना गिरा देना, इतना उनको इजीली लेना, और देखो खुशी से मुझे पसीना आने लग गया यार फरहान। तो इसका रिजल्ट जो है वो देखें गरूर का सर हमेशा नीचा है, ऐसा ही है। और T20 क्रिकेट ये ऐसी गेम है फरहान, इसमें ऑन पेपर आप जितना मर्जी कह लें जी फलां टीम बड़ी तगड़ी है जी, फलां टीम बड़ी कमाल है, फलां टीम बहुत अच्छी है, भाई इसमें कोई पता नहीं लगता, ऐसा ही है। इसमें आप 1-2 बॉल ही होती हैं, जब आप प्रेशर में किसी टीम को ले आए ना तो पूरा मैच खत्म हो जाता है, आपको बैक आने के लिए, मैच में वापस आने के लिए आपको पूरा मैच खत्म हो जाते हैं, आप वापस नहीं आ पाते, ऐसा ही है। इतना मुश्किल होता है। और पाकिस्तान टीम ने पहले ही ओवर में जब शाहीन ने रोहित शर्मा को आउट किया, और ये वो रोहित शर्मा है जिसके तकब्बुर का लेवल ये था, या प्लेयर तो वो आउट क्लास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, हम खुद उसको पसंद करते हैं एज ए क्रिकेट लवर। बट ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थिंक उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को किस तरह ले रहे हैं, अटैक वो बॉलर हैं, सो इन्होंने कहा कि कौन है
शाहीन शाह अफरीदी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ओहो। तो ये किस तरह के इनके अल्फाज हैं। और यही रोहित शर्मा था जिसने मोहम्मद आमिर के बारे में कहा था एशिया कप से पहले 2016 के, कि याद होगा आपको कि मोहम्मद आमिर मेरे लिए एक नॉर्मल बॉलर है, मैं इतना नहीं उसको लेता। और 2016 में भी पहली गेंद पे और चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी पहली गेंद पे आमिर ने इनको आउट किया था, एलबी किया था। इनको पता ही नहीं लगा था बॉल कैसे अंदर आई। और कल शाहीन शाह अफरीदी ने भी ऐसे किया जी। और कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कह दी कि मुझे पाकिस्तान का कोच बनाया जाएगा तो मैं बताऊंगा कैसे खेलते हैं। और कल पाकिस्तानी टीम ने बता दिया कि अब हमारी वीडियोस आप अपनी टीम को दिखाएं और उन्हें बताएं कि कैसे खेलते हैं, और आपको पता लगेगा कि जीतते कैसे हैं। और हकीकत बात यह देखें कि गुरूर जो होता है ना और तकब्बुर होता है, उसको खाक में ही मिलना होता है। और आप जितना भी गुरूर करेंगे, हम अपने लास्ट प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि दोनों साइड से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि बाद में आपको मुंह छुपाना पड़ जाए। और वही हुआ कि इंडिया को, मेरा ख्याल है रात में वेट करता रहा कि इंडिया के चैनल के साथ हमारे जो अच्छा आजकल वो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, तो वो टाकरे होते हैं। तो हमारे एक साबिक क्रिकेटर है तनवीर अहमद, उन्होंने बोला था तभी कि अगर आप में हिम्मत हुई ना तो मैच हारने के बाद भी टाकरे पे आइएगा, और वो नहीं आए। सन्नाटा छा गया यार, इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान टीम की जो विक्ट्री है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। जो वाला मार्का जिसमें पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी, तारीखी कामयाबी समेटी और उसके बाद पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया। पहले हमने बात की इंडिया की शिकस्त की, तो अब हम बात करें पाकिस्तान की विक्ट्री की। फरहान, जब हम विक्ट्री की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ एक नज़र आती है, बिकॉज हम लोग तो टेलीविज़न पे मैच देख रहे होते हैं, जो लोग स्टेडियम में मौजूद होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह फील करते हैं कि जब टीम मैदान में उतरती है तो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ऐसा ही एटीट्यूड उनका एक नजर आता है कि यार उनका क्या अंदाज है, आज वो किस रंग में खेल रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या है। सो कल एक चीज आप हाइलाइट्स सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आप जब चाहे निकाल के देख सकते हैं, आपको एक चीज कल वाजे नजर आएगी कि पाकिस्तान टीम कल एक लड़ती हुई नजर आ रही थी, करंट नजर आ रहा था, एक जोश उनके अंदर था, एक जज्बा था। जिस तरह फील्डिंग यार मैं देख रहा था प्रोग्राम, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच से 1-2 दिन पहले कपिल देव साहब, इंडिया के बड़े कमाल के लेजेंड क्रिकेटर जो रह चुके हैं, वो एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान की और इंडिया की बैटिंग बॉलिंग सेम ही है, ठीक है, लेकिन जो चीज इनमें डिफरेंस क्रिएट करती है, जो चीज जिसका एज इंडिया को हासिल है, वो है फील्डिंग। तो उनका कहना था कि इंडिया की फील्डिंग बहुत कमाल की है और पाकिस्तान की फील्डिंग उस लेवल की नहीं है, तो फील्डिंग की वजह से में भी इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर रहे। बट कल ये चीज भी बिल्कुल उलट नजर आई। ऐसा ही है, इतनी जबरदस्त फील्डिंग की और ऐसे ऐसे बाउंड्रीज को रोका। हारिस रऊफ को हमने देखा, शादाब तो कमाल का फील्डर है, बाबर आजम बजाते खुद इतनी अच्छी फील्डिंग की कल पाकिस्तान ने, और एक लड़ती हुई जज्बा, एक जोश, एक वलवला नजर आया, यानी कि टीम को देख के लग रहा था कि यार ये कुछ करने आए हैं आज। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अगर आप फील्डिंग की जहां तक आपने बात की है, तो हमें आपको पता कि साउथ अफ्रीका बड़े मशहूर हैं फील्डिंग के बारे में। उनका जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग आज तक हमें याद है, उनके रन आउट्स, उनकी थ्रो। वो कल हमें अपनी टीम लग ही नहीं रही थी कि हमारी टीम जो है वो इस ग्राउंड में फील्डिंग कर रही है, क्योंकि कोई मिस फील्ड हमें नजर नहीं आई, कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ। जबकि आप पिछले मैचेस में देखें तो मिस फील्डिंग और कैच ड्रॉप होने के हमें काफी मनाजर नजर आते थे। लेकिन बात यही है कि आप जब देखते हैं ना, उकाब को वो बड़ी स्पीड से जमीन पर आता है और अपने टारगेट को अचीव करते हुए वो चला जाता है। अगर उसे नहीं मिलता वो फिर दोबारा आता है, लेकिन वो जो उकाब का जज्बा होता है, वो उसकी जो फीलिंग्स होती है, वो देखने वाला महसूस कर सकता है कि वो कितना मोटिवेटेड है अपने टारगेट की तरफ। तो कल भी हमें अपनी टीम के अंदर यही जज्बा नजर आया कि जब वो मैदान में उतरे, तो वो एक बात हमें हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में एक टीम हम अपनी टीम में एक चीज देखते थे, वो होती थी प्रेशर में आ जाना, कंफ्यूज हो जाना। इंडिया से पाकिस्तान जो अगर हम हिस्ट्री देखें, जो वर्ल्ड कप में हारता है उसकी बड़ी रीजन ये है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो भी इंडिया से पाकिस्तान हारा है ना, कोई मैच मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मैच हो जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया जीत गया हो, कि एक तरफा मुकाबला। हर मैच फसवा मैच हुआ है, फंस के मैच हुआ है और मैच में टक्कर हुई है पूरी। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान हारता क्यों था आप देखें, अगर 2019 का जिसमें वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तकदीर बदल दी, वो सीन आपको याद होंगे। उसमें पाकिस्तान का 190 तक तकरीबन 110 या पता नहीं कितने स्कोर तक पाकिस्तान की पार्टनरशिप लगी हुई थी, बड़ा अच्छा जा रहा था माहौल। एक खिलाड़ी आउट हुआ, फिर उसके बाद कोलैप्स की पूरी टीम ने और अंडर प्रेशर हो गए सारे, और एकदम में जो टीम चेज करने की तरफ जा रही थी वो फिर 70-80 रन के अंदर अंदर ही और बना के वो आउट हो गई टीम, और 120 रन से पाकिस्तान वो मैच हार गया। जो हमने कल वाला मैच देखा है वो अच्छा यार, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी,
मैं ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या मेरी ख्वाहिश थी या दुआ थी, वो ये थी कि यार पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। बिल्कुल ऐसा ही बिकॉज हम मैचेस तो इंडिया से हमारे ज्यादा हैं, T20 भी, टेस्ट भी, ODI भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैचेस की रेशो निकालें तो पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट में इंडिया से ज्यादा मैचेस जीते हैं। बट वर्ल्ड कप का जो ये एक हवा था ना इंडिया को, बार बार वो मौका मौका के गाने उनके बनाने, ये सारी चीजें कि पाकिस्तान कभी नहीं जीता वर्ल्ड कप में, मैं चाह रहा था कि एक बार ये उनका जो है ना ये भरम ये एक बार टूटे। लेकिन भाई आप लोगों ने तो एंड ही कर दिया। ऐसे ही है। यानी कि हमें तो सादी विक्ट्री मिल जाती ना, और एंड वाली बॉल पे यानी कि 1-2 रन की जरूरत है, सिंगल डबल लेके जीत जाते, हम तो फिर भी बहुत खुश हमने होना था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपने तो तारीख एक रकम की और तारीखी अंदाज में की कि इतनी इबरतनाक शिकस्त दे दी इंडिया को, जिसका इंडिया ने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा होगा कि यार हम इस तरह हारेंगे। इनफैक्ट इंडिया क्या, हम आपके जो फैंस हैं, हम आपके जो चाहने वाले हैं, पाकिस्तानी सपोर्टर, हमने भी नहीं सोचा था कि हमारी टीम इस कदर बढ़िया खेल का मुजाहिरा करेगी, इतनी बड़ी शिकस्त दे देगी कि हम भी हैरान हो जाएंगे कि पायना है की हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और कह लेना कि हम हर मैच में सरप्राइज होते थे, और बाकी कल हम मजीद सरप्राइज हो गए। पाकिस्तान टीम वो जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल। जो इसको कहा जाता है, तो वो इसने कल वाकई साबित किया कि मुंह खुले के खुले रह गए। और आप अगर इंडियन टीम का कल की हाइलाइट्स में देखें, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम उनके उठा के देख लें, इंक्लूडिंग उनके जो उनका जो पवेलियन बॉक्स था जिसमें वो सारे डग आउट में बैठे थे, वहां पे भी उनके जितना स्टाफ था, जितने प्लेयर्स थे, जितने बड़े क्रिकेटर थे, उनके चेहरे देखने वाले थे। थोड़ी सी हमने स्माइल देखी, उनके कुछ फनकार आए हुए थे पहली इनिंग्स में कुछ 1-2 शॉट्स पे, उसके बाद उनके भी चेहरे मुरझाए हुए हमने देखे बहुत ज्यादा। तो वो प्रेशर में उनकी टीम इतनी ज्यादा थी जिसका जो रिफ्लेक्ट हुआ, और उनके जो वहां पे देख रहे थे, जो चाहने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी इतना उसका असर हुआ कि वो भी बेचारे बहुत मुरझा गए। जो बेसिक जो चीज थी, कल आप गौर करें, आपको दोनों टीमों के दरमियान एक मेजर बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस नजर आएगा। ऐसा ही कि पाकिस्तान टीम आपको यूं नजर आएगी कि यार ये कुछ करने के लिए ये लोग आए हैं यार, और इंडियन टीम कल पता नहीं अब किस चीज का उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। जिस तरह शुएब अख्तर ने बोला कि इंडिया पे प्रेशर इसलिए ज्यादा होगा बिकॉज इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है इस वर्ल्ड कप पे, उन्होंने पूरा दुबई खरीदा हुआ है इस वक्त, पूरा दुबई वो कह रहे हैं ब्लू रंग का उन्होंने कर दिया, इतना ज्यादा पैसा वो लगा रहे हैं, और वाकई वो अपने चैनल्स पे भी इतना पैसा लगा रहे हैं। बट कल क्या इस चीज का प्रेशर था, या कल वो बहुत इजी ले रहे थे, जिस तरह हमारे कुछ जो व्यूवर्स है वो भी ये कह रहे हैं, क्या वो बहुत इजी ले रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यार हम तो जीत जाएंगे पाकिस्तान से, और ऑन द स्पॉट वो सरप्राइज हो गए बहुत ज्यादा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का एक असर पड़ता है टीम के ऊपर। अब हम आए परफॉर्मेंस की तरफ जी। सो रिजवान और बाबर की बैटिंग वो तो फैंटास्टिक इस फैंटास्टिक थी ना, जैसे वो बैटिंग इज फैंटास्टिक थी कल। बट जो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, और जिस बंदे की वजह से इंडियन टीम पहली बॉल से प्रेशर में आ गई, ऐसे ही है। वो थे शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल यार पहला स्पेल, पहला ओवर, और क्या कमाल की वो बॉल थी जिसपे रोहित शर्मा एलबी हुए, वो उनके फ्रंट पैड पे नहीं बैक पैड पे बॉल लगी, यानी कि बॉल आगे गिर के इतना स्विंग उसका हो रहा था। यानी कि ये बड़ी बात होती है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि। और मोहम्मद आमिर का कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मोहम्मद आमिर ने ये बताया कि मैंने कल मैच से पहले सुबह शाहीन शाह अफरीदी को मैसेज किया बाकायदा, और उसको मैंने फकत एक बात समझाई कि तूने आंखें बंद करके खेलना, ये नहीं देखना सामने रोहित खड़ा है, कोहली है या कौन। क्या बात। आंखें बंद करके खेल, जो तेरी स्ट्रेंथ है ना उसके हिसाब से खेल, बस ये छोड़ दे। और वो कह रहे आमिर ने मुझे आगे से रिप्लाई भी किया गया, शाहीन ने रिप्लाई किया आमिर भाई बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, और आगे से मुझे एक चुम्मी भी उसने भेजी। वो जो उनका स्टाइल है मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि यार चाहे टीम से कोई खिलाड़ी बाहर भी है, बट वो टीम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है जब इतना बड़ा टाकरा हो। सो फिर वो पहली गेंद, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने बताया भी है कि मैंने नेट में अंदर बॉल को लाना, इस पे बहुत मैंने प्रैक्टिस की है कि बॉल बाहर जाता महसूस हो, लेकिन बॉल आफ्टर गिरने के बाद जमीन पे बॉल अंदर की तरफ आए। और उसका मुजाहरा आपने देखा जब राहुल आउट हुआ है, राहुल पैड और बैट के दरमियान में बॉल निकल गया, और केएल राहुल इन फॉर्म बैट्समैन, इतना कमाल का प्लेयर है वो। ओपनिंग इंडिया की जो मजबूत है इस वक्त, उसकी वजह से आईपीएल में उसने कमाल बैटिंग की, और इन्हीं पिचेस पे की है। ऐसे ही है। और रिसेंट ये कभी चंद दिन पहले की बात है, इन्हीं पिचेस पे ये पूरा महीना डेढ़ खेलते रहे हैं, और इन्होंने जीता भी है, ठीक है। और वो
कि यानी कि वो देखता रह गया कि यार ये हुआ क्या है, कि किस तरह बॉल जाके अंदर की तरफ आया। क्या बात है, वसीम अकरम की याद ताजा हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर शादाब ने, जो स्पिनर हमारे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे थे, उन्होंने भी कमाल किया, ऐसे कुछ सब ने बड़ा अच्छा किया। इंडिया को पूरे मैच में वापस आने का मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह मैं कह रहा था कि बिफोर मैच कुछ तज्जिए तबसरे हो रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि हर बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग मुकाबला होता है, बट कहा जा रहा था इस बार इंडिया की जो बॉलिंग है वो भी बड़ी तगड़ी है, T20 स्पेशलिस्ट इंडिया के बॉलर, और वाकई थे। लेकिन कल जो उनका हाल हुआ है, चलो ये हम मानते हैं, मैं जिस चीज से बहुत ज्यादा खुश हुआ फरहान, अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पाकिस्तान ने कल टॉस जीत के जब इंडिया को बैटिंग दी ना, मैं बड़ा खुश हुआ। हत्ता कि मेरे कुछ दोस्त थे साथ, वो कह रहे थे कि यार ये क्या किया, ये प्रेशर में आ जाएंगे, चेज नहीं इनसे होता। मैंने कहा आपको पता नहीं है, ये कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट डिसीजन है, जबरदस्त। अब अगर हम बॉलिंग अच्छी कर लें और उनको पकड़ लें जल्दी जल्दी, तो हम उसके बाद हमारे लिए बैटिंग करना ज्यादा, एक तो कम टोटल होगा चेज करने के लिए, उसके बाद ये कि यहाँ पे आफ्टर 6 और 8 ओवर ड्यू शुरू हो जाएगी। ड्यू की वजह से बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बॉल हार्ड बॉल होती है, ये पानी जब इसको लग जाए ना, तो ये साबुन की तरह आपके हाथ से फिसलती है, ये आपके हाथ में संभलती नहीं है फिर। सो वो जो ड्यू फैक्टर था, उसने फिर इतना वो काम दिखाया कि उनके जो एक्सपीरियंस बॉलर थे भुवनेश्वर, शामी, उनका भी क्या हाल था कि ये कम से कम रन्स को रोकते होते थे, और उनका भी क्या हाल था, स्पिनर उनका, यार ये लड़का नया बड़ा कमाल का था, लेकिन उसको भी, उससे भी बॉल स्पिन नहीं हो रहा था क्योंकि ड्यू फैक्टर था। और उसके बाद फिर ड्यू फैक्टर के अलावा एक ये सीन था कि जितना कम टोटल था और जितनी अच्छी हमारी ओपनिंग स्टैंड हमारा लगा था, वो फिर प्रेशर उन पे इतना था कि वो डिफेंस करें, अटैक करें, क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आया। आपने कल देखा कोहली की कैप्टनसी को भी अगर आप देखें तो उसके डिसीजंस में लग रहा था कि वो परेशान है जरा, ऐसे ही है वो, साफ नजर पहला ओवर भुवनेश्वर ने, दूसरा शामी ने और तीसरा बुमराह ने, ऐसे ही है, तीनों चेंज कर दिए, यानी कि तीनों ओवर उन्होंने चेंज किए। यहाँ से वाज़ी हो रहा था, और पहले ओवर में ही कोशिश ये होती है, जब उन्होंने 151 किया, जो बता रहे थे कोहली भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 151 करने के बाद उनका ये था कि ये भी टोटल एक डिफेंडेबल टोटल है, बिकॉज परसों इसी पिच के ऊपर, एक दिन पहले इसी पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज 55 पे ऑल आउट हो गई थी। वो वेस्ट इंडीज जो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारी थी, ऐसे ही है, जिसने इंग्लैंड को बहुत कमाल का लास्ट फाइनल हराया हुआ, आपको याद होगा, और वो कल 55 पे ऑल आउट हो गई थी। सो इट मींस, और इंग्लैंड वो चेज करने के लिए 15 ओवर तक इंग्लैंड को भी खेलना पड़ा था। सो यहाँ से लग रहा था कि यार ये इतनी कम स्कोर का मैच हो रहा है, इतना टफ हो रहा है। सो इंडिया ने कहा कि यार 151 होगा तो ये भी डिफेंडेबल टोटल है, और वाकई था इस पिच के हिसाब से। बट पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान का साथ दिया कंडीशंस ने, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की जो बैटिंग में कॉन्फिडेंस नजर आया, सुभान अल्लाह, कि यार रिजवान ने जो पहले ओवर में दूसरी बॉल पे भुवनेश्वर को एक चौका लगाया, फिर अगली गेंद पे जो छक्का लगाया, वो बॉल बुरा नहीं था फरहान, अगर आप एज क्रिकेट को समझते हैं तो वो बॉल बहुत अच्छा उसने किया था। वो ना ही शॉर्ट पिच था, ना ही बॉल वो नीचे था, वो आपके दरमियान में बॉल आ रहा था, उसकी लाइन बड़ी अच्छी थी। अमूमन इस तरह का बॉल जो है वो बैट्समैन को परेशान करता, अगर यही बॉल बाहर की तरफ होता, विकेट टू विकेट ना होता, तो इस पे एज लगने का खदशा होता है बहुत ज्यादा। लेकिन रिजवान ने कितनी खूबसूरती से उसको लेग पे खेला, स्क्वायर उसको लगा, और क्या खूबसूरत छक्का वो लगाया। मैं वो देख रहा था, मुझे इतना मजा आया शॉट का, और वही पहला ही ओवर ऐसा था जिसने एक मोमेंटम सेट कर दिया पाकिस्तानी टीम के, और उसके बाद वो नीचे की तरफ नहीं आई। इंडिया ने बहुत कोशिश की प्रेशर डालने की, बट वो नीचे नहीं आई, और वो खेलते गए और इस तरह की जीत दिला दी कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। तो मैं अगेन कह रहा हूं कि हम वैसे ही जीत जाते ना एंड वाली बॉल पे फंस के भी, फिर भी हमने इतना ही खुश होना था। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, अब यानी कि ओ भाई मारो मुझे मारो, यानी कि वो सीन हो गया कि ये इंडियन के ये है कि यार ये हो क्या गया आखिर, ऐसे ही है। सो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेले जाने वाला मैच, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार शिकस्त दी है, और ऐसी शिकस्त दी है जो कि मुद्दतों याद रखी जाएगी। नो डाउट इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बहुत बार हराया है, लेकिन कल पाकिस्तान ने जिस तरह हराया, इस तरह ना कभी किसी ने सोचा था, ना कभी किसी ने हराया, और बहुत ही मुश्किल होगा कि कोई आगे इस तरह किसी को हरा पाएगा। सो खैर जी, प्रोग्राम में अफशीन हमारे साथ हैं जी, इन्होंने भी कमेंट किया कि बेस्ट सिंगिंग ऑफ योर सॉन्ग, बहुत आला आपने सॉन्ग लिखा था, आपकी दुआ और विशेष से ही जीत गया है, और बहुत खुशी हुई। शाहीनो तारीख बदल दो, जो सॉन्ग आपने गाया था वो सॉन्ग सुना दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, जीत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लो यार वो सॉन्ग उसकी अभी हम
जितने दोस्त हमारे साथ हैं उनको मैंने बताया है कि हम किस तरह वो सॉन्ग बनाया, आपकी फरमाइश पे वो सॉन्ग गा देते हैं और मैं भी इसका जवाब भी आज खुशी में भी हमें कुछ बनाएं। सो फिर सज गया है मैदान, बाबर होगा सुल्तान, घबराना मेरी जान, जीतेगा पाकिस्तान, तारीख के पन्ने पलटेंगे, रिकॉर्ड सभी अब टूटेंगे, डट जाओ तुम लड़ पड़ो मैदान में अब छा जाओ, शाहीनों तारीख बदल दो, तारीख बदल दो, तारीख बदल दो। और वाकई पाकिस्तान ने तारीख बदल दी, तारीख बदल के रख दी। अच्छा फरहान जी, मैच का की मोमेंट क्या लगता है तुम्हें? तुमने भी मैच देखा है सारा, वो की मोमेंट कौन सा था जिसमें तुम्हें लगता है कि यार ये मोमेंट ऐसा था जिसने मैच को पाकिस्तान के हाथ में कर दिया? बिल्कुल, आते जो शाहीन ने 2 विकेटें ले ली थी ना पहली ओवर में, बट यार अगर आप सारी बात इस पे डाल दो तो ये भी एक अजीब बात होगी, बिकॉज हम सबको ये भी पता है कि इंडिया की बैटिंग 8-9 नंबर तक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो 2 आउट होने के बाद 3 आउट जब हो गए उसके बाद जब ऋषभ पंत और कोहली ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, कोहली निकल गया, बैटिंग अच्छी की है, आप जो भी कंडीशंस के मुताबिक खेला और वो एक अच्छा बैट्समैन है तो उसने वो साबित भी किया है, कंडीशंस के मुताबिक खेला, अगर वो नॉक ना खेलता तो ये टीम 150 तक भी नहीं जानी, नहीं 125 के अंदर अंदर, 125 नहीं 100 से नीचे भाई, 151 उनका स्कोर और 57 किया कोहली ने किया, ठीक है। सो वो उसने कंडीशंस के मुताबिक उसने गेम खेली अपनी, उसने रिस्क नहीं लिया ज्यादा, उसने सिंगल डबल और कंडीशन के मुताबिक बड़ी अच्छी गेम की। सो फरहान मैं ये कह रहा था कि शाहीन ने चाहे विकेटें ले भी ली शुरुआत में, लेकिन हम सबको पता है कि इंडियन बैटिंग जो है वो एंड तक जाती है, इसमें उनके सूर्या कुमार यादव हो गए और उसके बाद पांड्या हो गए, जडेजा बहुत अच्छा उनका खेलता है, ऋषभ पंत ने 39 रन किए, बड़ा अच्छा वो खेल के गया, कोहली के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। सो आउट होने के बाद भी वो उनकी बैटिंग संभल सकती थी और उन्होंने फिर भी काफी बैकअप किया और 150 तक लेके गए। सो और क्या यानी कि चीजें लगता कि यार ये मोमेंट्स ऐसे थे, ये चीजें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान ने वहां पे, मेरा ख्याल है जो ओपनिंग स्टैंड हमें मिल गया ना वो, यानी कह लें कि विकेट का ना गिरना वो हमारे हक में बड़ा बेहतर चला गया, क्योंकि आप देखें ना, अगर आप इनने नोट किया हो तो एक चांस मिला भी है हमें, बाबर आजम का एक कैच छोड़ा उनके कीपर, कैच नहीं था, नहीं वो स्पिन बॉल पे बिल्कुल एज हुआ था वो, नहीं कैच नहीं था वो, कैच वो नहीं था। एक बाबर आजम ने एक ऑफ गली में एक उन्होंने कट लगाया था जो कि बल्ले के ऊपर वाले हिस्से पे लग के गया, बट वो खुशकिस्मती से वो गैप में गई वो बॉल। नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कीपर के हाथ से ड्रॉप हुआ है। नहीं कैच तो कोई भी नहीं ड्रॉप हुआ यार फरहान, शायद तो आपको लग रहा होगा ऐसे। आप बताइए दोस्तों जितने देख रहे हैं, कल कोई ऐसा हुआ सीन के बाबर आजम का कोई कैच ड्रॉप हुआ हो या कोई ऐसा सीन हुआ हो? ये जरूर हो सकता है कि अभी वैसे ही बॉल बल्ले के पास से गुजरी हो तो वैसे कहा हो कि यार वो कहीं आउट तो नहीं है, बट मुझे ही लगता है कि कुछ ऐसा सीन हुआ, अगर हुआ तो भाई आप जरूर बताइएगा। अच्छा और क्या बता रहे थे आप? उसके अलावा रिजवान की बैटिंग बड़ी शानदार थी, उसने बड़े जम के विकेट पर बैटिंग की और रिजवान ने कल प्रूफ किया, आपको याद होगा कुछ अरसे से कहा जाता कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता और उसने ऐसे शानदार पहला छक्का ही उसने मारा और ऐसा छक्का मारा कि वो जीत की जो बुनियाद थी वो उसने रख दी थी। और वही बात है कि हमने कहीं भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, हम हमेशा एक बात करते थे कि जब भी आप मैदान में उतरें तो वाकई सामने ये ना देखें कि कौन खेल रहा है, आप अपना बेस्ट दें, आप अपना 100% दें। जब आप ऐसा देंगे तो मेरा ख्याल है कि आप अगर खुदा ना खास्ता आप देखें ना, कई मैचेस में ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान लड़ता लड़ता खेला और हार गया और हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि पाकिस्तान यार मैं ना अगर इसकी बात करें ना तो 2007 का जो वर्ल्ड कप था जी, जिसका कल वाईसीसी वाले मैजिक मूवमेंट्स में दिखा भी रहे थे, सो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीत गया था यार। ऐसा ही है। अब वो जो उस वक्त बॉलर जो बॉलिंग कर रहा था, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं है, परवीन कुमार था या पता नहीं कौन सा था, वो जब वो कर रहा था बॉलिंग, मिसबा ने छक्का लगाया फ्रंट पे बड़ा इजीली। ऐसा ही है। 5 गेंदें थी हमारे पास, 5 गेंदों पे 5 रन की ही जरूरत थी, 4 या पता नहीं 5 की। सो उससे अगर मिसबा वेट करता, वहां पे जल्दी ना करता, वेट करता यार, इस जिस तरह का वो बॉलर था उसको बड़ा इजीली खड़े होके वो कहीं भी चौका छक्का मार सकता था, ठीक है। लेकिन मिसबा ने वो जो जल्दबाजी की और एक बड़ी अजीब सी शॉट खेल दी, और वो वैसे इस तरह के शॉट वो खेलता है शुरू से, लेकिन वो शॉट वहां पे उस बॉलर को बनते ही नहीं थे। एक मिस्टेक हुई उससे जिसकी वजह से वो मैच हम हार गए, लेकिन वो भी इतना टफ, देखो कितना फंस के मैच हुआ था। 2007 में पाकिस्तान 2 बार इंडिया के आमने सामने आया, पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का बराबर रहा, वो बॉल विकेट पे मारने
के साथ वो फैसला लेना था, पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं मार सके, इंडिया ने मार ली तो इंडिया वो मैच जीत गया था इस सेंस में। उसके बाद दोनों टीमें फाइनल में भी पहुंच गई। फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराना था लेकिन खुद हार गया और पाकिस्तान 2007 का वर्ल्ड कप हारा, फिर 9 का जीत गया, फिर 12 में आमने सामने आए, 14 में 16 में पाकिस्तान हर बार इंडिया से हारा जी। लेकिन इस बार तारीख रकम हुई और तारीखी अंदाज में हुई। आज कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाले कल के मुकाबले में, जिसमें पाकिस्तान ने आउट क्लास करके रख दिया इंडिया को और एक भारी भरकम शिकस्त इंडिया को दिया जो कि मुद्दतों उनको याद रहेगी और आइंदा मौका वाली बात करने से वो बहुत घबराएंगे, डरेंगे, परेशान होंगे। सो फरहान साहिब जी, इंडियन टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ आई थी यहाँ पे, आईपीएल वो खेल रही है इतने दिनों थे। वो अपने जो उनका लास्ट कैप्टन था, सक्सेसफुल कैप्टन था मिस्टर धोनी जी, बड़े कमाल का वो प्लेयर है, ऐसे ही उसको एज अ मेंटोर वो साथ लेके आए, ठीक है जी। वो क्या मकसद था, क्या कोहली पे कोई प्रेशर था? क्योंकि कोहली ने पहले ही ये बोल दिया था कि ये T20 कप के बाद मैं T20 की कप्तानी छोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद धोनी का भेजना साथ, क्या कोहली पे कोई प्रेशर था कि यार ये थोड़ा घबरा रहा है या इसको हौसला दो जाके, ये इसका क्या मकसद? अच्छा, एक अगर आप देखें ना, पिछले जितने वर्ल्ड कप है ना उसकी कप्तानी धोनी के पास थी, तो धोनी का होना उस वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप वो जीते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि इंडिया में आपको पता है हर तरह के मजहब के लोग हैं, उनका एक ये भी होता है कि आपको पता है कि किसी का होना ना होना और कुछ रसूमात उनकी ऐसी है जिसपे वो बड़ा बिलीव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह उन्हें लगता था कि धोनी का वहां पर होना हमारे लिए बड़ा एक अच्छा साबित होगा और वो टीम को ऐसे मशवरे देता रहेगा, क्योंकि देखें उसका पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, वर्ल्ड कप का जीतना, और जाहिर है जिसके साथ जीत लगी हो तो उसको हर कोई अपने आंखों पे उठाता है। हमारे भी कई प्लेयर्स हैं, आपको पता है, आप देखें जितने भी बड़े टॉक शोज हो रहे हैं उनमें उन्हीं प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ तारीख रकम की है। जावेद मियांदाद को आप देख लें, आमिर सुहेल, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, उन तमाम प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है और देखें उनके साथ कोई ना कुछ रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिसकी वजह से वो धोनी को वहाँ लेकर गए हैं, ताकि वो जब भी वो ज़ाहिर है पवेलियन में वो मौजूद होगा तो वो प्लेयर्स को साथ साथ गाइड करता रहेगा। बाकी बात जो आपने की आईपीएल की, मुझे लगता है कि वो ये समझ रहे थे कि अब ये हमारा होम ग्राउंड है, हम 1-1.5 माह से यहाँ खेल रहे हैं, और उन्होंने सामने वाले अपने मद्दे मुकाबले को बहुत कमजोर ले लिया। उन्होंने मैच को लाइट ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस पिच पे खेलते रहे हैं, पाकिस्तान को टूर्नामेंट जो पीछे थे वो खेल नहीं सका, ना वो इंग्लैंड से खेल सका, ना वो न्यूजीलैंड से खेल सका, ना वेस्ट इंडीज में उसे वो मैच मिले। तो पाकिस्तान कह लें कि बिल्कुल नया आएगा मैदान में, उसे समझ ही नहीं लगेगी और हम उसे बड़ी आराम से शिकस्त